नीट 2026 क्लियर नहीं हुआ तो आज एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम फेल नहीं हुए हो, बस तुम्हारी स्टोरी का डायरेक्शन चेंज हुआ है। हे, आई एम ए थर्ड ईयर स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। अगर आपका नीट 2026 इस बार क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ बस थोड़ी देर मेरे साथ रुकिए। मुझे पता है अभी आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, जैसे सब खत्म हो गया, इतनी मेहनत की फिर भी नहीं हुआ, सारी मेहनत खराब हो गई, सब मुझसे आगे निकल गए, घर वाले क्या बोलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो हर्ट करता है ना, वो है खुद पे डाउट करना। ये फीलिंग कि शायद मैं अब कैपेबल ही नहीं हूँ। लेकिन एक बात बोलूँ थोड़ा ऑनेस्टली, मुझे पता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ। मैंने भी बहुत मेहनत की थी, मैंने भी खुद को कॉन्स्टेंटली पुश किया था और मेरे दिमाग में भी सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे नीट ही क्लियर करना है, नीट एंड नीट ओनली। लेकिन जब रिजल्ट आया और मेरा नहीं हुआ तो मैं लिटरली टूट गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। मैंने खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर दिया। शायद मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, शायद मैं डिजर्व ही नहीं करती। एंड ट्रस्ट मी, उस फेज में कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो एक चीज़ समझ आती है कि वो एंड नहीं था, वो सिर्फ एक रीडायरेक्शन थी। देखो, तुमने जो मेहनत की है ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाती, कभी भी नहीं। हो सकता है उसका रिजल्ट तुम्हें नीट में ना मिला हो, बट ट्रस्ट मी, वो मेहनत तुम्हारी लाइफ में किसी न किसी फॉर्म में जरूर काम आएगी। कभी कभी लाइफ का प्लान हमारे प्लान से अलग होता है और उस वक्त हमें लगता है कि सब गलत हो रहा है, लेकिन शायद भगवान हमारे लिए कुछ और बेटर प्लान कर सकता है जो उस वक्त हमें समझ नहीं आता। और एक इम्पोर्टेंट बात, अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग है, स्टेट बीएससी नर्सिंग है, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, बीएएमएस, बीडीएस, बीएससी एग्रीकल्चर एंड मैनी मोर। एंड ऑनेस्टली नर्सिंग फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है, स्कोप है, रिस्पेक्ट है, ग्रोथ है। और मैं खुद इस फील्ड से हूँ, इसलिए एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि ये सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रॉन्ग करियर है। और अगर इस वक्त तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तो बस एक बात याद रखना, मैं हूँ यहाँ पे आपकी एज ए बड़ी दीदी, एज ए मेंटर। और मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करो। अभी क्या करना है, सबसे पहले खुद को थोड़ा टाइम दो। रोना है रो लो, थक गए हो रेस्ट कर लो, सफोकेट फील कर रहे हो बाहर चले जाओ, अपने किसी फ्रेंड के साथ थोड़ा घूम लो, फिर लो, रिलैक्स करो, वेंटिलेट करो अपनी फीलिंग को, अपने दुख को, कुछ भी करो, लेकिन खुद को कंप्लीटली बंद मत करना। थोड़े टाइम के बाद फिर से उठना, फिर से सोचना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, सिर्फ एक एग्जाम डिफाइन नहीं करती तुम्हारी लाइफ। तुम उससे कई ज्यादा हो। बस एक प्रॉमिस करो, आज के बाद तुम गिव अप करने का डिसीजन नहीं लोगे, थोड़ा ब्रेक लोगे, थोड़ा हील करोगे और फिर से उठोगे। क्योंकि सच बताऊं, लाइफ उन लोगों की नहीं बदलती है जो कभी गिरते ही नहीं, लाइफ उन लोगों की बदलती है जो टूटने के बाद भी खुद को दोबारा खड़ा करते हैं। और मुझे पता है अभी तुम्हें खुद पे बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इसी फेज को याद करके बोलोगे, अच्छा हुआ कि मैंने इस वक्त गिव अप नहीं किया। अभी जो पेन तुम फील कर रहे हो ना, शायद वही पेन तुम्हें मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि फ्यूचर में कोई भी सिचुएशन तुम्हें तोड़ ही ना पाए। प्लीज एक एग्जाम के बेसिस पे खुद की वर्थ डिसाइड मत करो। तुम मार्क्स से ज्यादा हो, रिजल्ट से ज्यादा हो और एक फेलियर से तो बहुत ज्यादा हो। और सुनो, तुम्हारे मम्मी पापा को भी शायद मार्क्स से ज्यादा तुम्हारी खुशी और तुम्हारी जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज खुद पे इतना प्रेशर मत डालो कि तुम खुद को ही खो दो। स्लो होना अलाउड है, रोना अलाउड है, ब्रेक लेना अलाउड है, बस हार मान लेना अलाउड नहीं है। तुम्हें अगर अभी सिर्फ एक चीज करनी है, खुद पे से होप खत्म मत होने देना। क्योंकि जिस दिन इंसान होप खत्म कर देता है ना, उस दिन वो सच में हार जाता है। और तुम अभी हारे नहीं हो, तुम बस थके हो, क्योंकि तुम हार नहीं सकते। और थके हुए लोगों को सिर्फ थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, दी एंड नहीं। तो प्लीज
खुद को एक चांस दो, एक और कोशिश, एक और शुरुआत। हु नोज, शायद तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट चैप्टर अभी बाकी हो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो बस शुरू हुई है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर अभी आप कंफ्यूज हो कि नेक्स्ट क्या करना है तो पैनिक मत करो। एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म्स अभी भी ओपन हैं और ऑनेस्टली ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड उसकी लास्ट डेट है फॉर्म्स की 10th मई। और एक नर्सिंग टू नोरसेट ऐप है जिसपे अभी रिसेंटली एम्सोनियन बैच रिलीज हुआ है, जिसमें एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड इन ए स्ट्रक्चर्ड वे, ताकि जो स्टूडेंट जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो उस बैच को डेफिनेटली चेक कर सकते हो और टेंशन मत लेना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको अच्छे से गाइड करूं कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या मिस्टेक है जो अवॉइड करनी चाहिए। जो भी डाउट होंगे आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज गिव अप मत करना। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।